बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। सो पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कैसे हम एक डबल लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर कैसे डाटा इंसर्ट करते हैं या इंसर्ट ऑपरेशन हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबल लिंक लिस्ट यूजिंग C++। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबल लिंक लिस्ट का मतलब यह है कि हम इसके अंदर इंसर्ट का ऑपरेशन कैसे करेंगे, डिलीट का ऑपरेशन कैसे करेंगे, कोई वैल्यू अगर सर्च करानी है तो उसको कैसे करेंगे और कोई वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने सॉफ्टवेयर डेव C++ के ऊपर। तो स्टूडेंट मैंने कोड पहले से इसलिए लिखा हुआ है ताकि ये जो है ना वीडियो जो है ना थोड़ी सी लेंथी ना हो जाए, क्योंकि जब लेंथी हो जाती है तो स्टूडेंट अक्सर बोर हो जाते हैं। मकसद आपको कोड को समझाना होता है, आपका टाइम ज़ाया करने का नहीं होता। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ ये प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मेन मेन्यू ऑफ डबल लिंक लिस्ट आ गया, इंसर्ट रिकॉर्ड इन लिस्ट, सर्च रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, डिस्प्ले रिकॉर्ड, एंटर यूर चॉइस। अगर यूज़र 1 प्रेस करता है तो वो इंसर्ट का ऑपरेशन जो है ना वो कॉल हो जाएगा और कह देगा एंटर यूर एम्प्लॉय ID 1001 और मैं नाम देता हूँ अली। डू यू वांट टू कंटिन्यू, येस ओवर नो, वाई प्रेस करते हैं तो ये लेगी। अगर आपने इसको डिस्प्ले कराना है तो यहाँ से डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये देखिए जो रिकॉर्ड मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया था वो आ गया। डू यू वांट टू कंटिन्यू, येस। उसके बाद दोबारा फिर मैं 1 करता हूँ तो 1002 और मैं नाम देता हूँ जी अदनान। डू यू वांट टू कंटिन्यू, येस, ये लें जी। आपने अगर कुछ सर्च कराना है तो 2 पे 1001 करते हैं तो कह देगा वैल्यू फाउंड इन लिस्ट, कि ये वैल्यू लिस्ट के अंदर पड़ी हुई है। उसके बाद अगर आपने कोई रिकॉर्ड को डिलीट कराना है तो 3 प्रेस करेंगे तो मैं कहता हूँ जी 1002 तो वो कह देगा नोड इज डिलीटेड, कि आपकी नोड जो है ना वो डिलीट हो गई है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, येस और नो, यहाँ पे एन करते हैं तो आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो इसको आप कोड को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर टाइप का एक नोड लिया है, उसके अंदर आपने कुछ वेरिएबल जो है ना वो क्रिएट कर दिए। नोड का एक पॉइंटर ले लिया प्रीवियस के लिए और एक नेक्स्ट के लिए, एक वेरिएबल लिया एम्प्लॉय ID के लिए और एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया नाम का जिसकी लेंथ हमने 20 कर दी है। उसके बाद हमने क्लास ली है एम्प्लॉय लिस्ट की। प्राइवेट तौर पे हमने नोड के 3 पॉइंटर ले लिए, स्टार्ट का पॉइंटर है, करंट का पॉइंटर है और एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लिया। उसके बाद हमने पब्लिकली एक कंस्ट्रक्टर ले लिया है और इसको नल से इनिशियलाइज करा दी है। वाइड इंसर्ट लिस्ट के अंदर अगर आपने वैल्यू इंसर्ट करानी है तो इसके लिए 2 फॉर्मल पैरामीटर हम ले लिया कि एम्प्लॉय ID और दूसरा एम्प्लॉय का नेम ले लिया। टेम्परेरी टेम्प का हमने एक मेमोरी के अंदर एक जो है ना वो नोड ले लिया है, तो उसको हमने कह दिया टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड। उसके बाद जो यहाँ पे ID आएगी उसको ID को हमने टेम्प ID के अंदर स्टोर करा दिया और जो नेम आएगा उसको हमने कॉपी करा दिया टेम्प के नेम के अंदर। अब टेम्परेरी का जो हमारी नोड है उसके अंदर 2 वैल्यू आ गई है, एक उसका ID आ गया, दूसरा उसके नेम आ गया। और हमने कह दिया टेम्प नेक्स्ट अभी क्या है जी नल है। इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल है तो क्या करे, अगर अभी स्टार्ट ही आपका नल है तो उसका मतलब है आप स्टार्ट पे पड़े हुए हैं, तो प्रीवियस जो है ना वो उसको हमने नल कर दिया, क्योंकि डबल लिंक लिस्ट दोनों साइड पे मूव करता है, नेक्स्ट पे भी और प्रीवियस पे भी। नेक्स्ट भी अभी नल था, हमने प्रीवियस क्या कर दिया, अगर आपका स्टार्ट पे खड़े हैं तो प्रीवियस आपका नल है, तो जो 2 वैल्यूज के अंदर टेम्प के अंदर थी उसको हमने कहाँ पे स्टोर कर दिया, हमने स्टार्ट के ऊपर स्टोर कर दिया। नहीं तो क्या करे, करंट इज इक्वल टू स्टार्ट है, वाइल करंट जो नेक्स्ट है उसको क्या कर दो नल कर दो और जो करंट नेक्स्ट की वैल्यू है उसको करंट के अंदर स्टोर करा दे, और जो टेम्प के अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी उसको करंट नेक्स्ट के अंदर स्टोर करा दे, और टेम्प जो है ना प्रीवियस उसके अंदर आपका करंट की वैल्यू जो है ना वो स्टोर हो जाएगी। अगर आपने वैल्यू को डिलीट कराना है तो क्या करेंगे, वो भी हमने 2 पॉइंटर ले लिया करंट का और दूसरा ले लिया हमने प्रीवियस का ले लिया। इफ पोजीशन इज इक्वल टू 0 है, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल है तो अभी हमारा जो है ना लिस्ट जो है ना हमारी एम्प्टी है। नहीं तो क्या करें, एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर n का, हमने कह दिया एंटर वैल्यू टू डिलीट, जो वैल्यू डिलीट करनी है उसको हमने n के अंदर स्टोर कर दिया। करंट इज इक्वल टू प्रीवियस इज इक्वल टू स्टार्ट, ये हमने करा दिया। वाइल करंट ना आ जाए उस वक्त तक नल तक जब आपका लूप जो है ना वो कंटिन्यू होगा। इफ करंट ID बराबर आ जाता है नल के, यानी कि जो वैल्यू आपने n को वैल्यू दी है और उसका एम्प्लॉय ID के साथ मैच कर जाता है, तो क्या करे, पोजीशन 1 आ जाएगी, उसको ब्रेक कर दे और फिर क्या कर दिया, करंट की जो वैल्यू उसको हमने प्रीवियस पे डाल दिया और करंट इज इक्वल टू
करंट नेक्स्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। इफ अगर हमारी पोजीशन इज इक्वल टू 1 है, यानी कि वैल्यू फाउंड हो गई है, तो क्या करेगा, प्रीवियस नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, यानी कि करंट नेक्स्ट के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रीवियस नेक्स्ट के ऊपर डाल देंगे और डिलीट कर देंगे, हम करंट को डिलीट कर देंगे और मैसेज आ जाएगा नोड इज डिलीटेड। अगर आपका पोजीशन अभी 1 पे नहीं है, यानी कि यहाँ पे नहीं है, तो एक मैसेज शो हो जाएगा वैल्यू नॉट फाउंड। उसके बाद अगर आपने सर्चिंग करानी है तो यहाँ पे हमने एक करंट का एक पॉइंटर ले लिया, इफ वैल्यू और एक वैल्यू जो आपने सर्च करानी है और फ्लैग ले लिया, उसको हमने इनिशियलाइज करा दिया -1 के साथ। स्टार्ट अगर नल के है तो इसका मतलब है आपकी लिस्ट अभी खाली है, तो वैल्यू सर्च कैसे कराएंगे। एल्स आपने कह दिया जी इंटर वैल्यू टू सर्च, को वैल्यू दे, उसको वैल के अंदर स्टोर करा दिया, करंट इज इक्वल टू स्टार्ट पे आ जाएगा, और वाइल करंट ना हो नल तक, यानी कि करंट की वैल्यू उस वक्त तक सर्च करती जाएगी जब तक नल नहीं है। इफ करंट की वैल्यू जो है ना टेम्प आईडी के साथ मैच कर देती है वैल्यू के साथ, तो फ्लैग की वैल्यू -1 से 1 हो जाएगी और ब्रेक पे आ जाएंगे, और करंट नेक्स्ट की वैल्यू करंट के ऊपर स्टोर हो जाएगी। फिर हमने कह दिया इफ एफ की वैल्यू 1 आ गई है, यानी कि वैल्यू फाउंड हो गई है, तो मैसेज आ जाएगा सी आउट वैल्यू इज फाउंड, एल्स नहीं तो क्या आ जाएगा वैल्यू नॉट फाउंड। और अगर आपने डिस्प्ले वैल्यू करानी है तो इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल है तो इसका मैसेज आ जाएगा लिस्ट इज एम्प्टी। नहीं तो हमने कोई वेरिएबल लिया रिकॉर्ड, उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ, करंट इज इक्वल टू स्टार्ट है, वाइल का लूप उस वक्त चलता जाए जब तक आपका करंट जो है ना वो नल नहीं हो जाता, और जो रिकॉर्ड है ना वो यहाँ पे हमारे शो होते जाएंगे और रिकॉर्ड जो है ना वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। उसके बाद हम मेन के अंदर आ जाते हैं, वहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया क्लास का और कुछ वेरिएबल लिए, एम्प्लॉय आईडी रिकॉर्ड इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दिया, उसकी लेंथ कितनी है, और ओपिनियन के तौर पे जो हमारी मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग है 1 2 3 जो भी ओपिनियन आएगा उसके अंदर ओपी के अंदर आ जाएगा। कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल या नाम का और एक चॉइस का ले लिया, अगर आपने लूप को बार बार मूव कराना चाहते हैं। डू वाइल का लूप लगा दिया, डू का कीवर्ड आ जाएगा, सिस्टम CLS उसको स्क्रीन को क्लियर कर देगा। मेन मेन्यू हमने लिख दिया कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट का मेन मेन्यू है, 1 प्रेस करेगा तो इंसर्ट का फंक्शन कॉल हो जाएगा, 2 करेगा तो सर्च का फंक्शन कॉल हो जाएगा, 3 करेगा तो रीड का, और अगर 4 करेगा तो डिस्प्ले रिकॉर्ड का। फिर हमने कहा दिया सी आउट एंटर यूर चॉइस, इसमें से चॉइस यानी कि 1 2 3 4 जो भी चॉइस होगी उसको हमने वेरिएबल ओपिनियन का जो लिया था उसके अंदर करा दिया। स्विच के अंदर ओपिनियन का वेरिएबल पास कर दिया। केस 1 अगर यूजर 1 प्रेस करता है तो वो क्या करेगा, आईडी और नेम लेगा उससे, और उसको इंसर्ट फंक्शन जब कॉल करेगा तो दोनों को पास कर देगा और वो वैल्यू आपकी इंसर्ट हो जाएगी। बट अगर यूजर 2 प्रेस करता है तो क्या करेगा, वो वैल्यू आपकी सर्च कराना शुरू कर देगा। अगर यूजर 3 प्रेस करता है ओपिनियन के अंदर को डिलीट का फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर 4 करता है तो वो डिस्प्ले की वैल्यू कॉल हो जाएगी। फिर आपने एक मैसेज लिख दिया, डू यू वांट टू कंटिन्यू येस और नो। अगर यूजर जो है ना वो स्मॉल वाई या कैपिटल वाई करता है तो दोबारा फिर लूप जो है ना वो कंटिन्यू आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये आपकी मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग आ गई है। जो भी 1 प्रेस करता हूँ तो ये ओपिनियन के अंदर क्या 1 आ गया। मैं कहता हूँ जो 10 है उसका नाम अली है, डू यू वांट टू कंटिन्यू यस। यहाँ पे उसके बाद 1 करते हैं, उसके बाद आ गया जी 11 आ गया, उसका नाम हमने रख दिया जी आशिर है। अब डू यू वांट टू कंटिन्यू यस डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो ये 2 वैल्यू हमारी डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपने कोई वैल्यू सर्च करानी है तो 10 रोल नंबर को सर्च कर दे तो वैल्यू फाउंड इन लिस्ट, डू यू वांट टू कंटिन्यू यस। और अगर आप 3 प्रेस करते हैं तो वो कहता है जी वैल्यू जो डिलीट करनी है 10 वाली वैल्यू डिलीट कर दे, तो नोड इज डिलीटेड, डू यू वांट टू कंटिन्यू यस नो करते हैं तो और प्रोग्राम से आप बाहर आ जाएंगे। तो ये थी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।